गाइस, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे दीपिका पादुकोण की जो रिसेंटली कंट्रोवर्सी हो रही है कि उन्हें मूवी से निकाल दिया गया है उसके बारे में। तो दीपिका को इस इंडस्ट्री में मोर देन 15 इयर्स हो चुके हैं और अब वो एक सुपरस्टार हैं एज वी ऑल नो। लेकिन वो हमेशा से ही हाईलाइट्स में रही हैं, चाहे वो उनकी अफेयर र्यूमर्स हो या फिर अपने को एक्टर्स को लेकर नेगेटिव पीआर करना हो या फिर प्रियंका या फिर दूसरे को एक्टर्स के बारे में गलत चीज़ें बोलनी हो, किसी ना किसी तरह वो हाईलाइट में रहती हैं। नो डाउट उनकी एक्टिंग और उनकी मूवी सिलेक्शन बहुत अच्छा है और इसी की वजह से उन्हें नेम फेम सब कुछ मिला है। उनकी मूवी सिलेक्शन और मूवी की एक्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, चाहे वो चेन्नई एक्सप्रेस हो या फिर ओम शांति ओम होम, लव आजकल, कॉकटेल, ये जवानी है दीवानी, रामलीला, पीकू, बाजीराव मस्तानी, छपाक और इस तरह की बहुत सारी मूवीज़, फिर पठान और अब तक की बहुत अच्छी मूवीज़ दीपिका ने दी हैं। और दीपिका पादुकोण इज़ अ सुपरस्टार नाउ, वी ऑल नो। दीपिका ने कुछ टाइम के लिए ब्रेक लिया था जब वो प्रेग्नेंट थी और उन्होंने अपनी डॉटर को बर्थ दिया था, दुआ को, और उसके बाद से उन्होंने फिर से कुछ टाइम बाद ब्रेक लेने के बाद अपीयरेंसेस देना स्टार्ट कर दी थी। सबसे पहले उन्हें स्पॉट किया गया था दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में। उसके बाद उन्होंने मैरी क्लेरी के जो मदर और बेबी की बॉन्डिंग पर या फिर मदर को वर्क कैसे बैलेंस करना है उसके लिए कवर आया था, उसके लिए दीपिका को कास्ट किया गया था। फिर उसके बाद भी काफ़ी पब्लिक अपीयरेंसेस देती रही वो। और अगर मूवीज़ की बात करें तो किंग मूवी की न्यूज़ आ रही है, उसमें दीपिका होंगी ऑपोजिट शाहरुख खान। और जो मूवी जो कंट्रोवर्सी जिसकी वजह से हुई है वो है स्पिरिट मूवी। सो गाइस, स्पिरिट मूवी के बारे में एलिजिडली ये न्यूज़ आई थी कि उसके डायरेक्टर संदीप रेड्डी वंगा ने दीपिका पादुकोण को रिमूव कर दिया है अपनी मूवी से ड्यू टू हर अनएक्सपेक्टेड डिमांड्स। हम सबको पता है कि दीपिका पादुकोण इज़ सच अ हार्ड वर्किंग वुमेन और वो चाहे इंटरव्यूज़ भी हों उसमें भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करके आती हैं, डांस हो मूवी हो। और वो कहती हैं कि उन्होंने अपने फादर से सीखा है कि लाइफ के हर फील्ड में ही हार्ड वर्क करना चाहिए। तो इतनी हार्ड वर्किंग वुमेन पे जब अनप्रोफेशनल का टैग लगे तो हमें अजीब तो लगेगा ना। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। संदीप रेड्डी वंगा का बैकग्राउंड ले लेते हैं। संदीप रेड्डी वंगा एक स्क्रीन राइटर हैं और एक डायरेक्टर हैं जिन्होंने बहुत सारी हिट और क्लासी मूवी दी हैं, जैसे कि एनिमल, कबीर सिंह और अर्जुन रेड्डी, इसके जैसी बहुत सारी मूवीज़ वो दे चुके हैं। और अब वो स्पिरिट मूवी को डायरेक्ट करने जा रहे थे। प्रभास को एज अ मेल एक्टर लिया गया था इस मूवी के लिए और दीपिका को फीमेल एक्ट्रेस के लिए चूज़ किया गया था। लेकिन दीपिका के बारे में कहा जा रहा है कि दीपिका ने बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड डिमांड्स कर दी थी संदीप रेड्डी वंगा से। इस वजह से संदीप ने दीपिका को रिमूव कर दिया इस मूवी से, क्योंकि वो डिमांड्स फुलफ़िल नहीं कर पा रहे थे। फिल्म फेयर एक मीडिया पोर्टल है जो कि ऑथेंटिक लेजिट न्यूज़ देता है। उनके अकॉर्डिंग दीपिका 8 आवर्स पर डे सिर्फ दे सकती थी शूटिंग को। 20 करोड़ फी डिमांड की थी उन्होंने और इस दफ़ा तो उन्होंने जो प्रॉफिट मूवी का होगा उसका शेयर भी मांगा था। और अगर 100 डे से ऊपर शूटिंग चलेगी तो पर डे का भी वो कुछ चार्ज करेंगी। तो ये काफ़ी डिमांड्स थी जो संदीप रेड्डी वंगा को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लगी थी, इस वजह से उन्होंने रिमूव कर दिया था। और ये भी कहा जा रहा है कि शी एलिजिडली डिस्प्लेड अनप्रोफेशनल बिहेवियर। तो संदीप रेड्डी वंगा की तरफ से ऐसी कोई कन्फर्मेशन न्यूज़ नहीं आई है अब तक कि उन्होंने दीपिका को रिमूव किया है या नहीं किया है, लेकिन मीडिया पोर्टल सब पर ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है कि दीपिका पादुकोण को रिमूव कर दिया गया है प्रभास की फिल्म स्पिरिट से इसी वजह से। तो ये भी कहा जाता है कि दीपिका ने तेलुगु में डायलॉग्स बोलने से मना कर दिया है। और 20 करोड़ फीस क्या है संदीप रेड्डी वंगा के लिए। जो मेल एक्टर्स हैं जैसे कि अल्लू अर्जुन, वो तो 300 करोड़ तक फीस भी डिमांड कर लेते हैं। जो KR के एक फिल्म क्रिटिक हैं उन्होंने लिखा दीपिका's डिमांड थी दीपिका's फीस 30 करोड़ प्लस GST। शी विल शूट ओनली फॉर 6 आवर्स पर डे। दीपिका वोंट स्पीक तेलुगु डायलॉग। शी विल हैव स्टाफ ऑफ 26 पीपल। तो संदीप रेड्डी वंगा ने रिमूव कर दिया दीपिका पादुकोण को। ये तो दीपिका पे अनप्रोफेशनलिज्म का टैग आ रहा है। संदीप को तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन दीपिका हम सबको पता है अनप्रोफेशनल बिल्कुल भी नहीं है। आज से पहले कभी भी दीपिका की अनप्रोफेशनलिज्म को लेके कोई भी बात नहीं आई है। जैसे मैंने पहले बात की, अल्लू अर्जुन जैसे मेल स्टार्स तो 300 करोड़ एक मूवी के लिए डिमांड कर लेते हैं और फिर उस मूवी का प्रॉफिट शेयर भी लेते हैं। तो दीपिका की अगर आप एक्टिंग देखो, दीपिका की हर मूवी जिसमें वो ज़रा
सी अपीयरेंस भी देते वो टॉप हिट पे चली जाती है। और दीपिका की एक्टिंग का तो सबका ही पता है। तो दीपिका एक सुपरस्टार है। दीपिका को बॉलीवुड में काम करते हुए भी इतना टाइम हो गया, तो क्या वो 20-30 करोड़ की फ़ीस भी डिजर्व नहीं करती? जबकि ये मेल एक्टर्स और खान्स को देखो तो ये कितनी कितनी फ़ीस लेते हैं, और ये जो साउथ एक्टर्स भी बॉलीवुड में आके इतनी इतनी फ़ीस ले रहे हैं जितनी खान्स ले रहे हैं, जबकि उनको इतना टाइम तो नहीं हुआ जितने बॉलीवुड के खान्स को हुआ है। तो दीपिका पादुकोण ने जो आवर्स वेल डिमांड की है, तो अगर हम इसको देखें शी इज़ अ मदर ना हो सकता है वो सोचे हो कि वो मदरहुड और वर्क को बैलेंस में रखे। अगर वो शूटिंग कर रही है तो घर जाके वो अपने बच्चे को भी टाइम दे दे, क्योंकि मदर बनने के बाद एक मदर का सारा ध्यान उसके बेबी की तरफ ही होता है। वो सब कुछ अपने बेबी के लिए ही कर रही होती है, चाहे वो जितनी मर्जी बड़ी सुपरस्टार हो। तो इसमें कोई गलत चीज़ भी नहीं है। और एक कमेंट ऐसा था जिससे मुझे लगा कि दीपिका ने खुद ये किया है। मे बी शी रेड द स्क्रिप्ट एंड रियलाइज्ड देयर इज नथिंग टू डू फॉर द हीरोइन, जस्ट बी अ साइड किक टू द हीरो, सो शी इनडायरेक्टली मेड वंगा थ्रो हर आउट। तो ऐसा हो सकता है कि दीपिका को स्क्रिप्ट ना अच्छा लगा हो या रोल ना अच्छा लगा हो, उससे लगा हो कि जिस साइड किक है हीरो के लिए हीरोइन, और वो डायरेक्टली मना नहीं कर सकती थी बिकॉज ऑफ कनेक्शन संदीप रेड्डी वांगा को। कहीं संदीप रेड्डी वांगा परमानेंटली उसे अपनी मूवी से साइलेंटली बैन ना कर दे। तो दीपिका ने खुद ऐसी डिमांड्स रखती हैं, उसे कहीं ना कहीं पता होगा कि संदीप कैसा है नेचर वाइज, कि संदीप खुद ही उसे मना कर देगा तो उस पर ब्लेम नहीं आएगा। तो ये भी पॉसिबल है। तो 2 दिन थ्योरीज यहाँ पे बनती हैं, कुछ भी कंफर्म नहीं है क्योंकि संदीप रेड्डी वांगा ने कुछ भी कंफर्म नहीं किया अपनी तरफ से। ऑल्सो टी सीरीज के जो ऑनर है भूषण कुमार, वो इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं। तो दीपिका को उनके साथ भी अपना रिलेशनशिप ख़राब नहीं करना। हो सकता है कि वो शाहरुख खान के साथ किंग मूवी में काम करना चाह रही हूँ, उसमें उनका रोल ज़्यादा अच्छा हो। और वैसे भी उनका रिलेशनशिप शाहरुख खान के साथ कितना अच्छा है ये तो हम सब जानते हो। शाहरुख के साथ आई गई उनकी रिसेंट मूवी सारी हिट हुई हैं, इस वजह से वो किंग मूवी को टाइम देने की वजह से हो सकता है स्पिरिट मूवी में शूटिंग को टाइम ना दे सकती हूँ, और डायरेक्ट इनकार नहीं कर सकती थी अपना रिलेशनशिप ख़राब ना करने के कारण। तो इसीलिए उन्होंने ऐसी डिमांड्स और रख दिए कुछ क्लॉज, जिसकी वजह से संदीप रेड्डी वांगा ने खुद ही रिमूव कर लिया दीपिका पादुकोण को। तो ये बात भी कहीं ना कहीं समझ आती है। नेटिजन्स और ऑडियंस के मिक्स्ड रिव्यूज़ हैं, लेकिन मोस्टली जो लोग हैं वो दीपिका को सपोर्ट ही कर रहे हैं क्योंकि दीपिका के बहुत सारे फैंस हैं। एज़ वी ऑल नो, ये सारी जो मूवीज़ में जो कुछ भी होना होता है ये पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ साइन हो जाता है। और जितने भी मीडिया पोर्टल्स हैं ये ऑथेंटिक न्यूज़ ही मोस्टली बताते हैं, फेक न्यूज़ को नहीं बताएगा। लेकिन जब तक दीपिका या फिर संदीप रेड्डी वांगा खुद ये चीज़ कंफर्म ना कर दें हम कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन ये चीज़ तो कंफर्म है कि शाहरुख खान के साथ किंग में दीपिका पादुकोण ही आ रही हैं, और शाहरुख के साथ उनकी ज़्यादा फ्रेंडशिप है, इसलिए मे बी उन्होंने एक ऐसा बीच का रास्ता ढूंढ लिया कि उन्हें संदीप को भी बुरा फील ना करवाना पड़े। तो दीपिका रिजेक्टेड, संदीप रेड्डी वांगा रिजेक्टेड, ये कुछ कमेंट्स हैं नेटिजन्स के। आई लाइक दैट फॉर हर इट्स क्लियर शी हैज़ एम्ब्रेस्ड हर रोल एज अ मदर एंड अंडरस्टैंड्स हर वर्थ as an artist. What's wrong with 8-hour work day and hefty paycheck? She isn't a newcomer to work for dirt cheap paycheck. Unequal pay based on gender even 2025 continues even when the market value of Deepika is equal to Prabhas. तो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि मोस्टली लोग दीपिका को ही सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपका क्या कहना है? आपको लगता है कि दीपिका की डिमांड ज़्यादा प्रोफेशनल है, या फिर संदीप रेड्डी वांगा यहाँ पर भी जेंडर इनइक्वालिटी कर रहे हैं, प्रभास को ज़्यादा सैलरी देकर और दीपिका को कम देकर? तो दीपिका का अच्छा हुआ कि दीपिका इस मूवी से रिमूव हो गई। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, बाय बाय।